Good morning, students. Welcome to the science class. Today, in this class, we will discuss about pH and its measurement. Now, first of all, we will discuss what is pH. The pH is used to find out how strong an acid or base solution. So, the strongness of the acid and basic solution can be found out by its pH value. So the pH scale is used to measure how acid or basic a solution is. Now what happens? It is calculated, pH is calculated by taking the negative log of the concentration of hydrogen ions in an aqueous solution. एक aqueous solution में हाइड्रोजन आयंस की कितनी संख्या है उस बेस पे हम किसी भी सॉल्यूशन का pH निकालते हैं. ओके जितने ज़्यादा हाइड्रोजन आयंस होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग वो एसिड होता है और उतना ही वीक वो बेसिक सॉल्यूशन होता है. ओके और जितने ज़्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस होते हैं उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होता है. पीएच को सबसे पहले एक डैनिश बायोकेमिस्ट सोरेनसन ने इसके बारे में पता लगाया था. ओके पीएच के बारे में. नाउ सॉल्यूशंस विद लोअर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस हैव हायर पीएच एंड आर कंसिडर्ड बेसिक. जिनमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन कम होता है उनके पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो बेसिक सॉल्यूशंस कहलाते हैं. जिनकी पीएच की वैल्यू ज़्यादा होती है वो उनकी हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन कम होता है और वो बेसिक होते हैं. और pH of 7 इज़ न्यूट्रल. एट रूम टेम्परेचर प्योर वाटर हैज़ अ pH of 7. 7 जो वैल्यू होती है एक्चुअल में pH स्केल 1 से लेकर 14 के बीच में होता है और 7 जो वैल्यू है वो न्यूट्रल वैल्यू होती है और वो ना तो एसिडिक होता है ना बेसिक होता है सॉल्यूशन. प्योर वाटर डिस्टिल्ड वाटर जो है उसका pH 7 होता है. सॉल्यूशंस विद हायर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन हैव लोअर pH एंड आर कंसिडर्ड एज एसिडिक. जो जिनके हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन जिनमें ज़्यादा होता है उनकी pH की वैल्यू कम होती है और वो सॉल्यूशंस एसिडिक नेचर के होते हैं. तो कम pH की वैल्यू इट मीन्स वो एसिडिक सॉल्यूशन. जो 7 से ज़्यादा pH की वैल्यू इट मीन्स वो बेसिक सॉल्यूशन. 0 से 7 की वैल्यू एसिडिक, 7 न्यूट्रल और 7 से 14 के बीच में बेसिक सॉल्यूशंस होते हैं. Now pH की definition. The definition of pH is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration or we can say hydrogen ion activity in a given solution. Negative logarithm. It is the negative logarithm of the hydrogen ion concentration in a given solution. Now the range of pH scale is from 0 to 14. ये आपको अभी मैंने बताया. It is the pH is the magnitude of the negative power to which 10 must be raised to express the hydrogen ion concentration of the solution in moles per liter. Okay, so pH की वैल्यू जो है उसको बताने के लिए हमें क्या करना होता है. ये है नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन. हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन के बेस पे हम pH की वैल्यू डिफाइन करते हैं. और pH को मेज़र करने के लिए जो स्केल यूज़ में हम लेते हैं उसको pH स्केल बोला जाता है. pH स्केल और pH स्केल की रेंज जो है वो 0 से 14 के बीच में होती है. सो द रेंज ऑफ द pH स्केल इज़ फ्रॉम 0 to 14. pH स्केल जैसा आप देख रहे हो 0 से 14 के बीच में pH स्केल होता है. और जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है pH पेपर, ठीक है, pH पेपर उसकी सहायता से हम pH पता लगाते हैं लैब्स में भी. pH इंडिकेटर जो होता है उसमें जिस सॉल्यूशन में हम उसको डिप करते हैं जैसा उसके ऊपर रंग आता है उस हिसाब से उसका pH हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं. जैसे ये इसमें 0 से 14 की रेंज चलती है pH पेपर में, pH इंडिकेटर में. 0 से आप देख रहे हो इसमें जैसा कि इस फिगर में दिखाया गया है, जैसा कि इसमें दिखाया गया है, इसमें दिखाया गया है 0 जो है
0 रेड से है, इट मीन्स ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। उसके बाद में ऑरेंज देख रहे हैं आप, 1 पे ऑरेंज कलर है, इट मीन्स ये भी स्ट्रॉन्ग एसिड ही है। उसके बाद में ऑरेंज कलर थोड़ा फेड हो रहा है सेकंड पे, जिसमें जो स्टमक एसिड जो दिखा रखा है उसका पीएच जो है HCl होता है हमारे स्टमक में, उसका pH 1 होता है करीब करीब, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। लेमन pH वैल्यू 2 है, ओके, तो HCl से कम है, लेकिन ये भी एक हम ये कहें कि ये भी एसिडिक है इसका नेचर। नाउ विनेगर 3 वैल्यू है इसकी, pH वैल्यू एसिडिक, स्ट्रॉन्गनेस कम होती जा रही है, तो हम देख रहे हैं कि कलर फेड होता जा रहा है, येलोइश टिंच आ गया है इसमें। टोमेटो में हमें pH पेपर पे येलो कलर मिलेगा। येलो कलर इंडिकेट करता है कि यस एसिडिक तो है लेकिन स्ट्रॉन्ग नहीं है, उतना स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। उसके बाद में मिल्क जो है आप ये देख रहे हो 5, इसकी वैल्यू जो है 5 पर। आप कॉफ़ी जो है ये भी एसिडिक नेचर होता है, लाइट ग्रीन इसका कलर है। उसके बाद मिल्क भी हल्का हल्का एसिडिक है, 6 इसकी वैल्यू है। उसके अंदर वाटर न्यूट्रल है, ग्रीन कलर मिला है दिख रहा है इसमें आपको यूनिवर्सल इंडिकेटर में। इसके अंदर ब्लड जो है इसका जो pH 8 है, एल्कलाइन है, हमारा ब्लड का नेचर एल्कलाइन होता है, बेसिक नेचर होता है। उसके बाद में हम ये देख रहे हैं कि pH की जो वैल्यू है पहले इंडिगो कलर है, उसके बाद में ब्लू शेड की तरफ जा रहा है, ठीक है, और फिर धीरे धीरे ये पर्पल और फिर इसके अंदर वॉयलेट कलर हो रहा है, वॉयलेट कलर है। सोप जो है, सोप का नेचर बेसिक होता है, पर्पल कलर यहाँ आप देख रहे हो। अमोनिया सॉल्यूशन भी आप देख रहे हो, इसमें पर्पल कलर है। और फिर इसका ड्रेन इंडिकेटर, ये स्ट्रॉन्ग बेस जो ब्लीच और ये सब जो होते हैं, अमोनिया और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो ये सब स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनमें हमें जो है वॉयलेट कलर मिलता है, डार्क वॉयलेट कलर। तो इस तरह से pH स्केल में कलर से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उसका नेचर क्या है, वो एसिडिक है या बेसिक नेचर है, तो ये pH स्केल कहलाता है। सो pH स्केल, इसकी डेफिनेशन, साइंटिस्ट यूज टू डिटरमाइन द एसिडिक एंड बेसिक नेचर of a given substance with the help of pH scale. Now pH is an abbreviation. यहाँ P जो वैल्यू P किसके लिए यूज़ में लेते हैं, पावर। P जो वर्ड है उसको हम बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन, और इसको हम एक ये जर्मन वर्ड है P, इसको पावर वहाँ पर इसको पोटेंज बोला जाता है। P इज़ द शॉर्ट फॉर द जर्मन वर्ड फॉर पावर, पोटेंज, एंड H इज़ द एलिमेंट सिंबल फॉर हाइड्रोजन। So power of hydrogen ion concentration in the given solution is called pH. Okay. Now although there may be many types of ions in a solution, pH focuses on concentration of hydrogen ions and hydroxide ions. pH value especially focus करती है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस के कंसनट्रेशन पे। तो इससे हमें पता चल जाता है कि किस में हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा है। pH वैल्यू अगर कम होगी तो उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसनट्रेशन ज़्यादा होगा, 7 से ज़्यादा होगी, इट मीन्स उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस ज़्यादा मात्रा में, उसका नेचर बेसिक नेचर है। तो इस तरह से pH स्केल कहलाता है, जिससे हमें एसिडिक एंड बेसिक नेचर सब्सटेंसेस का पता लगता है। नाउ सिमिलरली दिस इज़ द pH स्केल, pH of some common substances shown on a pH paper. Now gastric juice about 1.2 pH वैल्यू, एंड लेमन जूस 2.2 इसकी pH वैल्यू दिखा रही है। इसी तरह से प्योर वाटर जो है pH वैल्यू जो है, pH वैल्यू हम इसकी देख रहे हैं, प्योर वाटर की 7.4 है pH वैल्यू। ना मिल्क और मैग्नीशिया, इसकी जो pH वैल्यू है दैट इज़ 10, एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन pH value 14. So in this way these are the pH value of the sum of the solutions given in this pH scale. Now the strength of acids and bases depend on the number of H ions and hydroxide ions produced respectively. If we take hydrochloric acid and acetic acid of the same concentration, say 1 molar, then these produce different amount of hydrogen ions. Why? Because the strength of hydrochloric acid and acetic acid is different. Hydrochloric acid is a strong acid and acetic acid is a weak acid, so they generate different kinds of
hydrogen ions. Acids that give rise to more H ions are said to be strong acids, and acids then that give less H ions are said to be weak acid. एसिड्स जो ज़्यादा H ions देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड्स कहलाते हैं, और जो कम H ions देते हैं वो वीक एसिड्स कहलाते हैं. ठीक है, तो इस तरह से हम H ions की प्रेजेंस के आधार पे स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एसिड्स बता सकते हैं. Now there is a table given in your book in which the sum of the pH of some of the substances or some of the table 2.2. ठीक है, इसमें pH वैल्यूज़ आपको सॉल्यूशंस दे रखे हैं. आपको ये बताना है कि कलर pH पेपर पे आपको कैसा मिलेगा, उसकी अप्रोक्सीमेट pH वैल्यू क्या होगी और सब्सटेंस का नेचर क्या होगा. ठीक है, तो सबसे पहले स्लाइवा बिफोर मील खाने से पहले स्लाइवा जो है उसका कलर क्या मिलेगा पीएच पेपर पे, लाइट ग्रीन मिलेगा. उसकी पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 7.4 होगी. नेचर करीब बेसिक हो गया. ठीक है, स्लाइवा आफ्टर मील खाने के बाद में स्लाइवा जो है वो पेल येलो आपको कलर उसमें मिलेगा. 5.8 वैल्यू होगी आफ्टर मील खाने के बाद में, जो उसकी पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी. ओके, अल्कलाइन हो जाएगा उसका नेचर. 5.8 वैल्यू मिलेगी करीब, और उसका नेचर क्या हो जाएगा एसिडिक. सॉरी, पेल येलो कलर मिलेगा तो उसका नेचर क्या हो गया एसिडिक नेचर हो गया. इसलिए 5.8 आपको पीएच वैल्यू मिलेगी और नेचर हो गया उसका एसिडिक. नाउ लेमन जूस पिंक रेड कलर मिलेगा उसमें, और 2.5 उसकी पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट. नेचर क्या हो गया एसिडिक. कलरलेस एरिएटेड ड्रिंक्स, जो ड्रिंक्स होते हैं कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, पेल येलो कलर मिलेगा उसमें, और जो वैल्यू जो है अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 6, और नेचर क्या होगा कोल्ड ड्रिंक्स एरिएटेड ड्रिंक्स का एसिडिक. कैरेट जूस जो है लाइट ऑरेंज कलर उसमें मिलेगा पीएच पेपर पे, अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू 4 और नेचर एसिडिक. कॉफ़ी जो है उसमें ऑरेंज येलो कलर मिलेगा, पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 5 होगी और नेचर एसिडिक. कॉफ़ी का भी नेचर क्या होगा एसिडिक. टोमेटो जूस डार्क ऑरेंज कलर मिलेगा और पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 4.1 और नेचर क्या होगा एसिडिक. नाउ टैप वाटर के केस में जो पीएच वैल्यू ग्रीन और जो ग्रीन कलर मिलेगा पीएच वैल्यू अप्रॉक्सीमेट 7 के लगभग रहेगी. एक्चुअल में डिपेंड करेगा कि हमारे टैप वाटर अगर उसमें किसी तरह की सॉल्ट नहीं है, इम्प्योरिटीज़ नहीं है, तब तो हमें 7 मिलेगा. लेकिन इफ़ देयर इज़ एनी इम्प्योरिटी और उसमें ऐसे तो पीएच वैल्यू 7 से ऊपर नीचे हो सकती है. मे बी अगर एसिडिक आयंस ज़्यादा हैं तो एसिडिक साइड में मिल सकता है, और बेसिक ज़्यादा है तो 7 से ऊपर वैल्यू मिल सकती है. लेकिन टैप वाटर अगर प्योर है तो उसमें हमें 7 मिलेगी. तो टैप वाटर डिस्टिल्ड वाटर डिपेंड्स कि अगर साफ़ है तो आपको 7 वैल्यू मिल जाएगी और न्यूट्रल होगा. 1 मोल NaOH सॉल्यूशन डार्क ब्लू और वॉयलेट कलर मिलेगा आपको. इस केस में पीएच वैल्यू जो है वो 13 से 14 के बीच में मिलेगी, और नेचर सब्सटेंस का क्या होगा बेसिक नेचर. ठीक है, सो इन दिस वे द टेबल्स 2.2 इट इज़ रिगार्डिंग सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट वी कैन से केमिकल्स इन अवर केमिकल्स और सब्सटेंसेस. नाउ इसी तरह से इसमें एक और है 1 मोल HCl. 1 मोल HCl जो है रेड उसमें कलर मिलेगा आपको, और इसकी अप्रॉक्सीमेट पीएच वैल्यू क्या होगी 1 और उसका नेचर एसिडिक. ठीक है, तो 10 सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच वैल्यू अब इस टेबल में आपको 2.2 में करनी है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट पीएच. नेक्स्ट डे वी विल डील अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन अवर डेली लाइफ. सो गो थ्रू दिस टॉपिक and try to understand it. Thank you.